नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मूल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सोनीपत में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, सोनीपत के कुंडली क्षेत्र की। लेकिन इसी बीच डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। जहां कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, वहीं तस्वीरें सोनीपत से सामने आना चिंता का सबब है। खाने के लिए प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर मजाक उड़ाया गया, धज्जियां उड़ाई गई। मीडिया के पहुंचने पर किसी तरह से पुलिस ने वहां इन लोगों को कतार में लगाया, लेकिन उससे पहले भगदड़ जैसे हालात थे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में इस इलाके में रहते हैं, औद्योगिक इलाका है और लॉकडाउन की वजह से ये जहां थे वहीं फंसकर रह गए हैं। और अब इनके सामने भूख, कोरोना से बड़ी चुनौती। और जैसे ही इन्हें प्रशासन की तरफ से कुछ राहत सामग्री देने की घोषणा हुई तो कैसे इनका हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा। इन्हें ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह थी और ना ही कोरोना का डर। जब मीडिया यहां पर पहुंचा उसके बाद खाकी वर्दी में जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इन्हें कतारबद्ध करने की कोशिश की। कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा फिलहाल 27 पर है। उसी के चलते जो प्रवासी मजदूर हैं उनको खाने की व्यवस्था का जिम्मा प्रशासन ने संभाला। जब आप मेरे पीछे देखिए, ये सोनीपत का कुंडली थाना क्षेत्र है और निफ्टम रोड है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल भी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उसका एक मजाक बनता यहाँ पर नज़र आया। जब मीडिया कवरेज के लिए पहुँचा तो उसके बाद प्रशासन का जो अमला है वो यहाँ पर दिखाई दिया और यहाँ पर पहुँचा। और उसके बाद जो खाना है, लाइनें ज़रूर बनवाई गई, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बहुत अहम बन जाता है उसका एक मजाक यहाँ पर था। जो लाइनें हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, उसके चलते जो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और इसके साथ साथ जो है, जो महिलाओं में जो डिस्टेंसिंग अब भी फिलहाल गायब है। एक तरफ पुलिस है, प्रशासन भी बार बार यही कह रहा है कि जो खुले में खड़े हों, लेकिन फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनना कहीं ना कहीं कुंडली पर भारी पड़ सकता है। हम भी यही कहते हैं कि जो प्रशासन है उसको सतर्क होने की ज़रूरी है, लेकिन बार बार जो गाइडलाइन जारी की गई, सोशल डिस्टेंसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल देखना अब यही होगा कि जो प्रवासी मजदूर हैं इनके खाने की व्यवस्था के लिए प्रशासन क्या कुछ कड़े कदम उठाता है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किस तरह करवाता है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। और जानकारी हम इस मामले पर लेंगे। मेरे सहयोगी नितिन अंतिल फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। नितिन, जो तस्वीरें देखी बेहद डराने वाली तस्वीरें, और डराने वाली इसलिए कि कोरोना का कहर पहले से सोनीपत में ज्यादा है। अब कुंडली से जो तस्वीरें सामने आई है, सैकड़ों की तादाद में ये लोग किस तरह से राहत सामग्री के लिए इकट्ठा हो गए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। क्या प्रशासन ने पहले से इंतजाम नहीं किए थे? क्या उनको नहीं मालूम था कि इतनी तादाद में ये लोग हैं, इनको संभालना मुश्किल होगा? तैयारी पहले से की जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से सोनीपत के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 26 केस यहाँ पर सामने आ चुके हैं और उसके बाद एक केस आज सुबह ही सामने आ 27 केस हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही यही सामने आई कि जो कुंडली थाना क्षेत्र, वहां पर जो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, वहां 2,500 से 3,000 की संख्या में रहते हैं। और उन्हीं के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी कि जो खाने की व्यवस्था वो प्रशासन करेगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि लापरवाही प्रशासन की देखने को मिली है। हालांकि 2-4 पुलिसकर्मी भी जरूर वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचते हैं और हमारे द्वारा कवरेज शुरू की जाती है और जो मजदूरों से बातचीत की जाती है, उसके बाद ही वहां पर कुंडली थाना पर बारी और तहसीलदार पहुंचते हैं। उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर कोई ध्यान नहीं था। जो मजदूर थे वो झुंड में इकट्ठा हुए थे और एक तरह से ये था कि जो कोरोना का डर एक तरफ रख के मजदूर अपनी भूख को प्राथमिकता दे रहे थे। और वो जो भीड़ है वो इसीलिए इकट्ठी थी कि शायद उन्हें कोरोना का कोई डर नहीं था और भूख कोरोना से ज्यादा बड़ी थी। लेकिन नितिन, क्या उच्च अधिकारियों से आपकी इस मसले पर बातचीत हुई है कि राहत सामग्री आप दें, लेकिन कम से कम इंतजाम तो करें? आप भूख से इन लोगों को बचा लेंगे, लेकिन क्या कोरोना से बचा पाएंगे? लड़ाई इन गरीबों की कोरोना से भी है और भूख से भी है। जी बिल्कुल, जो मौके पर वहां तहसीलदार पहुंचे, जब उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो हालांकि वो मीडिया कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वहां पर सिर्फ अनाउंसमेंट करते नजर आए। वो कहते ये नजर आए कि आज के बाद 3 से 4 पॉइंट बनाए जाएंगे और जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका ध्यान रखा जाएगा। जब पुलिस भी उनके साथ वहां पर पहुंचती है तो लाइन भी बनवाई जाती है। जो भीड़ थी वो उसके बावजूद बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो कैमरे से बचते नजर। मौके पर रिटायर्ड तहसीलदार
जो वहां पर लगाए गए हैं, जो खाना प्रोवाइड करते हैं और एक अध्यापक की ड्यूटी लगाई गई है, उन्होंने सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं मानते हैं। लेकिन इस तरह की जो बयान है ये इन अधिकारियों का भी सामने आना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है कि जब उनको पहले ही पता था कि यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा होते हैं, तो पूरे पुलिस के इंतजाम होने चाहिए थे। कहीं ना कहीं मजदूरों को, जो गरीब मजदूर हैं, उनको, उनसे हमारी बातचीत हुई कि आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका सिर्फ यही कहना था कि जो खाना है, उन्हें एक डर था कि खाना खत्म ना हो जाए, इसलिए वो इस तरह खाना ले रहे थे। जी शुक्रिया नितिन जानकारी देने के लिए। तो ये विडंबना, एक बड़ा संकट है देश पर, दुनिया पर, और खासकर भारत के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जो आज दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ मौत का डर है कोरोना से और दूसरी तरफ भूख से भी मौत का डर उन्हें सता रहा है। सैकड़ों मील, हजारों मील दूर अपने घर से ये बैठे हैं, लेकिन कोरोना के डर के साथ साथ इन्हें भूख से मौत का डर भी सता रहा है। यही वजह है कि इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग समझ नहीं आती भूख के आगे। जब भूख लगी है तो उनको खाना चाहिए, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि वहां दूरी रखनी है, लोगों के संपर्क में नहीं आना है।